हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे। एंड आई थिंक कि आपको मेरी स्टोरी जो है वो बहुत अच्छी लग रही होगी। तो प्लीज़ जो भी मेरी स्टोरी को सुनता है वो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और जो भी नए पर्सन यहाँ पे आ रहे हैं, मेरी स्टोरी को सुन रहे हैं, वो प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिए। आज आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपनी स्टोरी को जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि जो हमारे जिन प्रेमियान थे वो सिचैन और याली की शादी के लिए जो थे वो मान चुके थे। ये न्यूज़ हमारे वांगजी और विभूषण तक जो थी वो पहुंच चुकी थी। वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश थे। वो एक दूसरे के साथ अपनी खुशी जो है वो शेयर तो करते हैं, लेकिन दोनों ही इस बात से जो थे वो अनजान थे कि वो एक ही मैरिज के रिलेटेड जो है वो बात कर रहे हैं। बिकॉज़ हमारा भांजी ने ये कहा था कि उसके मॉम और उसके डैड की शादी होने वाली है, और वहीं दूसरी साइड हमारे विभूषण के बहन की जो थी अब शादी होने वाली थी। और इसके बाद हमारा विभूषण जो है वो वंकी से कहता था कि मैं अभी कुछ दिन जो है वो विलप्स कैफ़े में जो है वो नहीं आऊँगा, तो आई थिंक कि तुम्हें उस कैफ़े को जो है वो चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जिसके बाद हमारा वांगजी जो है ना वो काफ़ी सोचने के बाद उससे कहता है कि मैं चला लूँगा। तो वैसे ही टाइम निकलता है। यहाँ जो हमारी आंली थी, आज वो लाओ से चंद से मिलने जो थी वो उसके ऑफिस आई हुई थी। तभी उसका मन करता है कि वो क्यों ना वहाँ जाने से पहले जो है ना वो वंशी से मिल के जो है, तो वो जो है वो वंशी को कॉल करती है। तो वंशी उसे बताता है कि हाँ उसका बॉस अभी यहाँ नहीं है, तो वही अभी इस कैफ़े का जो है ना वो बॉस है, तो वो जो है वहाँ आ सकते हैं। जिसके बाद जो हमारा वांगजी है वो यानली के आने से पहले ही यानली के लिए जो है उसकी फ़ेवरेट कॉफ़ी जो है वो प्रिपेयर करने के लिए कह देता है, और अपनी फ़ेवरेट कॉफ़ी के लिए भी उसने जो था वो बता दिया था। लेकिन यहाँ जब हमारी यानली आती है तो उसका फेस जो था वो टोटली कवर था, क्योंकि वो किसी को भी नहीं बताना चाहती थी। बिकॉज़ इन फ्यूचर अगर कभी हमारे विभूषण के कलीग्स जो हैं उसे विभूषण के साथ देखते हैं तो शायद वो यानली को जो है वो पहचान लेंगे। जब हमारा वांगजी जो है ना वो यानली को उस तरीके से वहाँ आते हुए दिखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि मॉम, आप इस तरह से क्यों यहाँ आई हैं? तभी हमारी यानली उसे कहती है कि इट्स ओके, बट मैं तुम्हें ये बात जो है वो बाद में बताऊँगी। तभी वो कहता है कि ठीक है। इसके बाद वो वहाँ के एक साइड टेबल पे जो है वो बैठ जाते हैं। साइड टेबल मतलब वो एक ऐसा टेबल था जहाँ पे ईज़िली वहाँ के पर्सन जो थे ना वो उन पर्सन्स को जो है वो नहीं देख सकते थे। तो हमारी यानली जो है वहाँ जाके जो है अपनी सीट लेती है। जिसके बाद वो दोनों काफ़ी देर तक जो है वहाँ बातें करते हैं। लेकिन इतनी देर में हमारे जो यानली थी उसका फ़ोन का कॉल जो था वो आ चुका था। मतलब उसे हमारे सिचैन जो थे वो कॉल कर रहे थे। तभी वो फ़ोन को जो है वो पिक करती है। उससे कहती है कि हेलो गगा, मैं यहाँ कैफ़े में हूँ और मैं थोड़ी ही देर में जो है वो ऑफ़िस में आ रही हूँ। जिसके बाद हमारे सिचैन जो है वो कॉल को जो है वो कट कर देते हैं। तभी हमारी यानली जो है वो वांगजी से बताती है कि आज एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है जिसके रिलेटेड वो यहाँ जो है वो आई हुई है। तभी हमारा वांगजी जो है ना उस बात पे नोट करता है और वहाँ से हमारी यानली जो है ना वो ऑफ़िस के लिए जो है वो निकल जाती है। लेकिन यहाँ जो हमारा वांगजी है वो एक कॉफ़ी बना के जो है वो यानली से जो है वो अपने फ़ादर के लिए जो है वो पहुँचा देता है। यहाँ से हमारा सीन जो है ना वो भूषण की तरफ जो है वो शिफ्ट किया जाता है। आज हमारे भूषण और जो हमारा नाई था वो बैठ के जो थे वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो थे वो बनाने वाले थे। बिकॉज़ गाइस जैसे कि आप जानते हो कि हमारे विभूषण जो है ना वो एक फूड प्रिपेयरिंग कंपनी टाइप जो है वो बनाता है। मतलब जो उसकी कंपनी है वहाँ पे जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूड जो भी डेली हम खाते हैं वो जो है वो बनता है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा शेफ़्स जो हैं वो काम करते हैं, और वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे जो है ना अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेंड करते हैं। और आज वो उसी के रिलेटेड जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो बनाना चाहते हैं। बिकॉज़ जानी-मानी बेकर्स जो हैं विभूषण के साथ जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो आना चाहते हैं। बिकॉज़ वो सभी जानते हैं कि विभूषण के जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होते हैं, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो इसलिए वो अपनी बेकरीज़ में, अपनी कॉफ़ी शॉप्स में, अपनी शॉप्स में जो है उन प्रोडक्ट्स को जो थे वो लाना चाहते थे। तो इसलिए वो जो है वो विभूषण से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते थे, जिसके रिगार्डिंग हमारे नाई और विभूषण जो थे वो अभी बैठ के जो थे वो वर्क कर रहे थे। वो काफ़ी ज़्यादा टाइम जो थे वो काम करने के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो रेडी करते हैं। जिसके बाद हमारा विभूषण जो था ना वो इस कॉन्ट्रैक्ट को जो था ना अपने ब्रदर चंग चंग जो था ना वो बताना चाहता था। तभी वो जैसे ही चंग को जो है वो कॉल करता है, तो चैंग जो है वो फ़ोन तो नहीं उठाता है, लेकिन उसे जो है वो मैसेज छोड़ देता है कि वो अभी लान कंपनी में जो है ना वो कुछ मीटिंग के रिगार्डिंग जो है वो जा रहा है। तो वो अभी कुछ समय के लिए जो है ना वो बिज़ी होने वाला है, तो वो उससे बाद में आके जो है वो मिल लेगा। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण था वो जो है वो उसे ओके का मैसेज करके जो है वो रिप्लाई करता है। और उसके बाद वो दोनों ही उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो है वो खुद डिस्कस करते हैं, और उस कॉन्ट्रैक्ट को वो जो है वो फाइनल किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट में बस यही लिखा हुआ था कि जो उसके प्रोडक्ट्स हैं वो उसी की कंपनी के नाम से जो है वो सेल किए जाएंगे। सेल करने के बाद
जो भी वो प्रॉफिट कर लेते हैं उसका 25% का हिस्सा जो है वो हमारी वी कंपनी को जो है वो आएगा। और कोई भी प्रोडक्ट जो अदर कंपनी हमारे विभूषण की कंपनी से जो है वो ले रहे हैं, तो वो उसका सिक्वल बनाने की जो है वो कोशिश नहीं करेंगे। अगर वो वैसा करते हैं तो उन पे जो है वो पेनल्टी चार्जेस जो है वो लगाए जाएंगे। ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स जो थे उनके कॉन्ट्रैक्ट्स में जो थे वो लिखे गए थे, और वो कॉन्ट्रैक्ट जो है उन्हें काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव लगता है। इसके बाद वो सबसे पहले ये कॉन्ट्रैक्ट जो है हमारे, वो इस कॉन्ट्रैक्ट को जो है जैसे ही बना के जो है वो फिनिश करते हैं, तभी उनकी डोरबेल जो है वो रिंग होती है। मतलब जो हमारे विभूषण जहाँ पे ऑफिस में अपने बैठा हुआ था, उसके ऑफिस का डोर जो है ना वो नॉक होता है। वो डोर को जो है ओपन करने के लिए जो है वो कह देता है, तभी नाई जाके जो है उसके डोर को जो है ओपन करता है। तो वो देखता है कि वहाँ सामने ही जिन कंपनी के CEO मैंग्याओ जो है वो वहाँ पे आए हुए हैं, और वो जो है वो विभूषण से जो है ना वो उनकी कंपनी और उनके प्रोडक्ट्स के बारे में जो है वो बात करना चाहते हैं। जब वो दोनों मैंग्याओ को वहाँ देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, बिकॉज़ वो सभी जानते थे कि मैंग्याओ का नेचर जो है वो कैसा है। लेकिन आज अगर मैंग्याओ यहाँ खुद आया हुआ है, मतलब इसके पीछे बहुत ही ज़्यादा उसकी कुछ चाल वगैरह जो है वो चल रही होगी। लेकिन यहाँ जो हमारा विभूषण होता है वो काफ़ी कामली जो है ना हमारे मैंग्याओ का जो है वहाँ पर स्वागत करता है, उसे बैठने के लिए कहता है, और अपने सर मतलब जो भी उसके हेल्पिंग स्टाफ था उसको जो है वहाँ मैंग्याओ के लिए टी और पानी लाने के लिए जो है वो कहता है। थोड़े ही समय में वो स्टाफ जो था वो सब चीज़ें वहाँ पे प्लेस करके जो है वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद जो हमारा मैंग्याओ था वो विभूषण से जो है अबाउट जो भी उनका कॉन्ट्रैक्ट मतलब होने वाला था या जो भी वो डिस्कस करने आए थे, तो उससे जो है वो डिस्कस करना जो है वो स्टार्ट करता है। तो हमारा मैंग्याओ जो है वो विभूषण को कहता है कि वो विभूषण की कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स जो है ना वो अपनी कंपनी और जो भी उसका मॉल जो चल रहा है वहाँ पे जो है वो लाना चाहता है और बेचना चाहता है। लेकिन जब वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ता है और जब वो उसमें ये रीड करता है कि हमारे विभूषण ने जो है वो ये कहा है कि जितना ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो अदर कंपनीज़ को जो है वो विभूषण के प्रोडक्ट से होगा, तो उस कंपनी को जो है ना वो विभूषण को 25% का हिस्सा जो है वो देना होगा। तो ये पढ़ने के बाद जो हमारा यहाँ है ना वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हैरान हो जाता है, उसे कहते हैं कि दैट्स नॉट पॉसिबल, वो प्रॉफिट हमारा होगा तो मैं तुम्हें क्यों दूँ। तभी हमारा विभूषण जो है ना उसे कहता है कि वो तुम्हें देना पड़ेगा, अदरवाइज मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो नहीं आऊँगा। द रीज़न बिहाइंड इट कि जितना ज़्यादा मैं अदर्स कंपनीज़, अदर शॉपकीपर और अदर बेकरीज़ के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करूँगा, उतना ही ज़्यादा मेरे जो भी वर्कर्स हैं ना उन पे वर्कलोड जो है वो पड़ेगा। और अगर उन पे वर्कलोड पड़ेगा तो आई थिंक मुझे उनकी सैलरी पैकेज भी तो बढ़ाना पड़ेगा। तो इसी बात के लिए मैं ये 25% जो है वो ले रहा हूँ। ये सुनने के बाद जो हमारा मैंग्याओ है ना वो हमारे विभूषण की तरफ देखता है और उससे कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा दिमाग जो है वो लगाते हो। इसके बाद वो जो है अपनी बातों में जो है वो लग जाते हैं, और यहाँ से हमारा सीन जो है ना वो हमारे वंशी की तरफ जो है वो शिफ्ट किया जाता है। जैसे ही यहाँ हमारे वंशी का चेहरा जो है दिखाया जाता है ना, तो उसका चेहरा बिल्कुल अभी रोने वाला हो चुका था। द रीज़न बिहाइंड इट क्योंकि वो विभूषण को जो था वो मिस कर रहा था, बिकॉज अभी डे का वो वक्त चला हुआ था जब विभूषण जो था ना अभी लव्स कैफे में आके जो था ना वो हमारे वंशी के साथ जो है कुछ समय का टाइम जो है वो स्पेंड करता था, उसके साथ बैठता था, उसके साथ बातें किया करता था। मतलब बातें उनकी रिगार्डिंग बिजनेस ही हुआ करती थी, लेकिन हाँ उसका रोज का आना वहाँ बन चुका था। तो यहाँ जो एक सर्वेंट होता है वो हमारे वंशी के लिए जो है ना उसकी फेवरेट कॉफ़ी बना के जो है वो लेके जाता है, बिकॉज वो समझ सकता था कि शायद अभी हमारे वांगजी का जो मूड है ना वो थोड़ा सा ऑफ चल रहा है। वो कहते हैं सर आई ओके। तभी हमारे वांगजी से कहता है कि लेकिन भूषण सर के बिना यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तभी वो कहता है कि हाँ सर, एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा चुलबुले हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बातें करते रहते हैं और उनके साथ जो है वो दिल लगा रहता है। तभी वो कहता है कि हाँ, इतने में ही हमारे लान कॉर्पोरेशन में जो थी ना वो मीटिंग जो थी वो फिनिश हो चुकी थी, और वहाँ से काफ़ी ज़्यादा पर्सन जो थे ना अभी कैफ़े में जो थे वो आना स्टार्ट हो चुके थे। कैफ़े में काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी, और यहाँ हमारे सारे पर्सन्स जो थे वहाँ जो थे वो बिज़ी हो चुके थे इसी बिज़ी शेड्यूल में। वहाँ एक क्यूट सा फेस जो है ना वो हमारे वांगसी के सामने आके जो है वो खड़ा हो जाता है, और वो है हमारे लांस सिचन का, मतलब उसके ओन फादर का। और यहाँ जैसे ही हमारा वांगजी अपने फादर को वहाँ दिखता है ना तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। उससे ना ही उसको मतलब उनको डैड बोला जा रहा था, ना ही वो कुछ और बोल पा रहा था। तभी जो हमारा वांगजी होता है ना वो सडनली ही अपनी सीट को जो है ना वो छोड़ देता है, वहाँ खड़ा होता है और हमारे लांस सिचन को जो है वो बो करते हुए कहता है, हेलो मिस्टर लान, आप कैसे हैं। जैसे ही हमारा सिचैन जो है ना वो वांगजी की मुँह से इस फॉर्मल वर्ड को सुनता है ना तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, और मतलब काफ़ी ज़्यादा खुश भी होता है कि इतने अच्छे तरीके से जो है वो वांगजी ने उसे जो है वो बुलाया है। तभी वो कहता है कि आई एम फाइन एंड यू आर न्यू हियर। तभी हमारा वांगजी जो है ना वो
बिल्कुल एक स्माइल पास करते हुए उसे कहता है कि यस आई एम न्यू हियर एंड माय नेम इज़ वांगजी। तभी वो कहता है कि ओके वांगजी, सो आई वांट अ कॉफ़ी। तभी जो हमारा वांगजी है वो उसे कहता है कि ओके सर, आप कोई भी टेबल जो है वो ले लीजिए, मैं आपकी कॉफ़ी जो है वो वहाँ तक पहुँचा दूँगा। तभी जो हमारा सिचैन है वो वांगची को छेड़ते हुए कहता है कि क्या तुम ये नहीं जानोगे कि मैं कौन सी कॉफ़ी जो है वो लेना चाहता हूँ? तभी वो कहता है कि ओह! या श्योर सर, व्हाई नॉट? तभी वो वांगची के नज़दीक जाता है, उससे कहता है कि मेरी फ़ेवरेट वाली। तभी हमारा वांगची जो है ना उसे कहता है कि ठीक है। इसके बाद जो हमारा सिचैन जो था वो वहाँ से जो है वो एक सामने एक टेबल के ऊपर जो है वो चले जाते हैं, जहाँ उनके अदर कलीग्स जो थे वो वहाँ बैठे हुए थे। तो गाइज़ यहाँ पे जो हमारा वांगची था वो हमेशा से एक प्राइवेट डोर का यूज़ जो था ना वो विभूषण के सॉरी हमारे सिचुएशन के ऑफ़िस में जाने के लिए जो था वो क्या करता था, तो यहाँ जो उसके कलीग्स थे, जो उसके ऑफ़िस वर्कर्स थे, उन्होंने आज तक किसी ने भी हमारे वांगजी को जो है वो नहीं देखा है। यहाँ सिर्फ़ वांगजी के स्कूल के टीचर्स जहाँ पे वो स्टडी करता था, वो जो थे वो लान सिचुएशन के फ़ेस को जो थे वो जानते थे। लेकिन इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा ये है कि जो हमारा वांगजी है उसने चाइना से स्टडी ही नहीं करी है। वो कोरिया में स्टडी करता था, वो कोरिया से अपनी स्टडी कंप्लीट करके जो है वो यहाँ आया हुआ है। तो यहाँ पे उसे कोई भी जानने वाला नहीं है, सिर्फ़ एक यानली को छोड़ के। और अब रहे हमारे जंगपेमियान की बात, तो उन्होंने भी वांगची को जो है वो एक ही बार देखा था, तो वो भी उसे अच्छे से नहीं पहचान पाएँगे और अदर पर्सन कोई उसे नहीं जानता है। वो सिर्फ़ हमारे वांगची का जो है वो नाम जानते हैं और कुछ नहीं। कुछ समय वैसे ही निकलता है, हमारा वांगची जो है वो स्पेशली सिचेन को खुद जो है वो उसकी कॉफ़ी सर्व करने के लिए जो है वो जाता है। हमारा जो लॉन्सी चैन थे वो काफ़ी ज़्यादा जो है अपने बेटे से जो है वो इम्प्रेस होते हैं। जब वो उस कॉफ़ी को फ़िनिश करके वहाँ से जाने वाले थे, तो वो अपने बेटे को जो है वो स्पेशल टिप देके जाते हैं। ये देखने के बाद जो हमारा वंशी था उसके फेस पे जो है ना वो एक स्माइल आ जाती है। वैसे ही उनके दिन अभी जो थे वो निकल रहे थे। हमारा जो विभूषण था वो डे बाय डे किसी न किसी कंपनी के साथ, किसी न किसी बेकरी ओनर के साथ जो था ना वो कॉन्टैक्ट पे जो था, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो थे वो साइन कर रहे थे। काफ़ी ज़्यादा कंपनी के ओनर्स वैसे थे जो कि हमारे विभूषण के उस कॉन्ट्रैक्ट के जो थे वो खिलाफ चले जाते थे। तो हमारा विभूषण जो था ना वो इसलिए उन्हें मना कर दिया करता था, बिकॉज़ उसका मेन मोटिव यही था कि अगर वो अपने वर्कर्स के ऊपर जो है वो वर्कलोड डालता है ना, तो वो उन्हें किसी दूसरी साइड से जो है वो हेल्प भी कर सकता है। यहाँ से हमारा सीन जो है ना वो याले और सिचन की तरफ जो है वो शिफ्ट किया जाता है। वो दोनों अभी उनके ऑफिस में बैठ के जो थे वो कुछ बातें कर रहे थे, और बातें हो रही थी रिगार्डिंग देयर मैरिज। गए तो उनकी मैरिज होने वाली है ना, हम तो उनकी मैरिज के बारे में भूल ही गए थे। तो अभी जो हमारे यानली होते हैं वो सिचुएशन को जो थी अपनी पूरी लिस्ट के बारे में जो थी वो बताई जा रही थी कि उसे ये लेना है, उसे ये लेना है, उसे ये लेना है, उसे लेना है। और यहाँ जो हमारे सिचुएशन थे ना वो बिल्कुल नॉन स्टॉप उसकी तरफ देखे जा रहे थे। उसकी लिस्ट को जो थे मतलब वो नोट किए जा रहे थे, और नोट किए जा रहे थे कि ठीक है, तुम्हें जो भी अच्छा लगे तुम ले सकते हो। काफ़ी समय वैसे ही बात करने के बाद जो हमारी यानली होती है ना वो सिचुएशन की तरफ देखती है। यहाँ जो हमारे सिचुएशन थे ना वो अपने ऑफिस, जो भी उनका ऑफिस था उसकी खिड़की से जो थे ना वो बाहर देख रहे थे। उनकी जो भी विंडो थी वहाँ से विलप्स कैफ़े जो था ना वो बिल्कुल सामने जो था वो दिखाई दिया जाता था। तो वो देखते हैं कि किस तरह से विलप्स कैफ़े में इस समय इतनी ज़्यादा भीड़ है और किस तरह से उनका बेटा जो है वो काम कर रहा है। तभी हमारी यानी जो है उसके पास जाती है, उसके कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए उसे कहती है कि सिचैन काका, क्या हुआ? आप कुछ सोच रहे हो क्या? तभी जो हमारा सिचैन है ना वो उसे कहता है कि हाँ, आई थिंक मेरा बेटा जो है वो काफ़ी बड़ा हो चुका है। और तभी वो जो है वो यानली से सब बताता है कि आज उसके साथ जो है वो क्या हुआ है। तभी यानली उसे बताती है कि मॉर्निंग में मैं भी वांगची से मिलने गई थी, एंड आई थिंक कि वांगची का मैच्योरिटी लेवल अब डे बाई डे जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। ये सुनने के बाद जो हमारा सिचैन है ना वो उस बात पे जो है वो नोट करता है। जिसके बाद हमारा सिचैन जो है ना वो यानली को कहता है कि आई थिंक तुम्हें जो है अब शॉपिंग करना जो है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए, बिकॉज़ कुछ समय में ही हमारी शादी जो है वो होने वाली है। तभी जो हमारी यानली है ना वो उस बात पे नोट करती है, और वो वहाँ से उसके गाल पे एक पैक करके वहाँ से जो है वो चली जाती है। तो गाइस यहाँ से सीन जो है ना हमारे जिया कॉर्पोरेशन की तरफ जो है वो शिफ्ट किया जाता है, जहाँ हमारे जंक्शन जो थे वो अपने एक मीटिंग में जो थे वो बैठे हुए थे। वो अभी हिलान कॉर्पोरेशन से जो थे ना वो अपनी मीटिंग फिनिश करके वहाँ आए हुए थे, और वो जो भी उन्होंने वहाँ डिस्कस किया था वो वहाँ अपने कलीग्स के साथ जो थे वो डिस्कस करने वाले थे। तभी वो देखते हैं कि जो हमारी वेंशिंग है वो उस मीटिंग में अभी तक नहीं आई है। तभी वो वहाँ पे एक वर्कर्स से जो है वो पूछते हैं कि वेंशिंग कहाँ है। तभी वो वर्कर जो है वो उसे बताते हैं कि सर, वेंशिंग जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट काम जो है वो कर रही है, जो उसे चैंपियन सर ने जो है वो दिया हुआ है, वो कुछ समय में जो है यहाँ आ जाएगी। इसके बाद कुछ समय निकलता है, हमारी वेंशिंग जो थी वो वहाँ आ चुकी थी।
जैसे ही हमारी वेंशिंग जो है वहाँ आती है, तो वो सभी जो है ना, वो अपनी मीटिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। द रीज़न बिहाइंड इट कि हमारे वेंशिंग के आने तक मीटिंग क्यों रुकी थी, बिकॉज़ वो जो थी हमारे जियांग चंग की जो थी वो पर्सनल सेक्रेटरी थी, और वो हर डॉक्यूमेंट्स जो थी वो अपने पास रखती थी। तो इसीलिए उसका वेट वहाँ पे जो है वो किया जाता है। जिसके बाद हमारी वहाँ पे मीटिंग जो है वो स्टार्ट होती है, और मीटिंग के दौरान हमारे जो जियांग चंग थे वो तो रिस्पेक्टिवली उसकी तरफ देख रहे थे, लेकिन यहाँ जो हमारी वेंशिंग थी उसे काफ़ी ज़्यादा इरिटेटेड जो था वो फील हो रहा था, बिकॉज जितने भी वहाँ पे कलीग्स थे, जितने भी पर्सन जो भी मीटिंग मतलब वहाँ पे अटेंड कर रहे थे, वो इजीली नोटिस कर पा रहे थे कि जियांग का जो भी ध्यान है वो मीटिंग से ज़्यादा जो है वो कहाँ है। मीटिंग कुछ समय में जो है वो फिनिश होती है। जितने भी वहाँ पे कलीग्स थे वो वहाँ से जा चुके थे। मीटिंग रूम में बचे थे सिर्फ 2 पर्सन, हमारे जेनसिंग और हमारे वेंशिंग। हमारे वेंशिंग जो है वो जेनसिंग के पास आते हुए उसे कहती है कि सर, क्या आपको कोई दिक्कत है? तभी जो हमारे जेनसिंग है वो उसे रिप्लाई करते हुए कहता है कि बहुत ज़्यादा। तभी जो हमारी वेंशिंग है वो उसे कहती है और क्या है वो दिक्कत? तभी हमारे जेनसिंग जो है उसे रिप्लाई करते हुए कहता है कि देखो, मैंने तुम्हें डायरेक्ट ये बोला है दैट आई लाइक यू, और तुम मुझे उस बात का जो है वो रिप्लाई नहीं कर रही हो। इस बात को बोले हुए बहुत ज़्यादा समय हो चुका है, एंड अब आई थिंक तुम्हें उस चीज़ का रिप्लाई जो है वो कर देना चाहिए। तभी जो हमारी वेंशिंग होती है वो उसे रिप्लाई करते हुए कहती है कि इफ़ अगर मैं आपसे कहती हूँ दैट आई लाइक यू टू, तो उससे क्या इम्पैक्ट होगा? अगर मैं आपको ये कहूँ कि मैं आपको पसंद नहीं करती हूँ, तो क्या इम्पैक्ट होगा? तभी जो हमारा जंग है वो उसे कहता है कि इफ़ अगर तुम मुझे कहती हो कि ठीक है तुम मुझे पसंद करती हो, तो मैं डायरेक्ट अपने फादर से जाके जो है वो बात करूँगा, और अगर तुम मना कर देती हो तो मेरे फादर मेरे लिए लड़की वैसे भी ढूंढ ही रहे हैं, तो मैं ना वो बता ही दूंगा। जैसे ही हमारी वेंशिंग जो है वो ये बात सुनती है ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और वहाँ से गुस्से में जो है वो निकल जाती है, बिकॉज उसे ये बात पसंद नहीं आई थी कि हमारे चंग जो है वो उसे ये बताता है कि उसके फादर उसके लिए जो है वो लड़की ढूंढ रहे हैं। लेकिन गाइस यहाँ पे एक ट्विस्ट ये है कि हमारे जंग मियाँ जो है वो जानते हैं कि उसका बेटा जो है वो वंशिंग को जो है वो लाइक करता है, और उन्हें इस रिलेशनशिप से जो है वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट उन्हें एक बात की दिक्कत है कि जो हमारा विभूषण है ना वो किसके साथ रिलेशनशिप में आने वाला है, बिकॉज वो जानते हैं कि विभूषण की एज इतनी हो चुकी है, वो अभी तक किसी के साथ भी रिलेशनशिप में नहीं है। इवन माँ, उसकी माँ मतलब मैडम यू, और हमारे चैंपियन मैन जो है वो काफ़ी टाइम से जो है ना वो हमारे विभूषण से जो है वो पूछते रहते हैं कि उसे किस टाइप की लड़की पसंद है, उसे क्या चीज़ जो है वो पसंद है, या उसकी कैसा वो लाइफ पार्टनर जो है वो अपने लिए देख रहा है। लेकिन यहाँ जो हमारा विभूषण है ना, वो सिर्फ एक ही बात कहता है कि मुझे किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है और शायद कभी होगा भी नहीं। तो जिस वजह से हमारे जेंगफेमियन और मैडम यू जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में जो है वो रहते हैं। लेकिन यहाँ जो हमारी यानली थी वो हमेशा से उन्हें एक बात कहा करती थी कि मॉम डैड आप टेंशन मत लीजिए, बिकॉज आई थिंक कि हमारे आशियन का टेस्ट जो है ना वो सबसे अलग है, तो उसे कोई यूनिक ही जो है वो पसंद आएगा। तो गैस आगे ऐसे ही होने वाला है, एज यू ऑल नो। तो गाइस यहाँ से सीन जो है ना हमारे विभूषण की तरफ जो है वो शिफ्ट किया जाता है। अब हमारे विभूषण को जो है ना ये सब कुछ मतलब कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट सब कुछ करते हुए वो काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका था। वो अपने कैफ़ेज़ में जो है वो नहीं जा पा रहा था। सबसे पहले जो उसका मतलब मदर का कैफ़े था वो तो उसकी मम्मी जो थी वो संभाला करती थी। वो सिर्फ वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट्स जो था ना वो सेंड कर दिया करता था। लेकिन जो विलप्स कैफ़े था उसे वहाँ गए हुए लगभग अब 15 दिन जो थे वो हो चुके थे, और अब उसकी सिस्टर की मैरिज के लिए भी 15 दिन ही जो थे वो पेंडिंग रह गए थे। तो उन्हें शॉपिंग भी करना था और उन्हें अपने कैफ़े को जो देखना था। तो अभी जो हमारा विभूषण है ना वो वांगजी को कॉल करता है आफ्टर 15 डेज़। जैसे ही हमारा वांगजी जो है वो दिखता है ना कि उसके फ़ोन पे जो है ना उसके सीनियर विभूषण का कॉल या मतलब ओनर विभूषण का कॉल जो है वो आ रहा है ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वो जल्दी से फ़ोन को उठाता है, उससे कहता है कि हेलो सर आप कहाँ हो? तभी जो हमारा विभूषण है ना वो वांगजी की इतनी एक्साइटेड आवाज़ देख के जो है ना वो मतलब हैरान हो जाता है। वो कहता है कि वांगजी आर यू मिसिंग मी? तो वांगजी जो है ना वो फ़ोन पे तो मना कर देता है, लेकिन अपने मुंडी को ना हिला-हिला के हाँ कह रहा था कि हाँ, आई मिस यू। लेकिन ये सब चीज़ ना हमारा विभूषण जो है ना वो बाहर से देख रहा था। तो गाइज़ यहाँ पे जो हमारा विभूषण है ना उसके दिल में वांगची के लिए कुछ ना कुछ फीलिंग्स तो जो है वो बन रही है, बिकॉज़ उसे जो है ना वो हमारे वांगची का नेचर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बिकॉज़ हमारा वांगची जो है ना उसे एज़ अ प्रिंसेस जो है ना वो ट्रीट करता है। जब भी हमारा विभूषण जो है अपने कैफ़े में आता है, तो वो हमारे विभूषण को जो है वो कुछ भी नहीं करने नहीं देता है। वो उसका सारा काम जो है वो ईज़िली उससे करवा देता है। और अगर बाई चांस हमारा विभूषण जो है वो थक जाता है, तो वो जो है उसे काम डाउन करने के लिए उसे उसकी फ़ेवरेट कॉफ़ी बना के देता है। उसको
काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ ऐसे देता है कि वो कैसे हर चीज़ को जो है वो प्रमोट कर सकता है। और यहाँ जो हमारा विभूषण है ना, वो वांगजी के इस नेचर के साथ जो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो अफेक्टेड जो है वो हो रहा है, बिकॉज़ वो जानता है कि हमारा वांगजी जो है ना, वो एक तो बहुत ज़्यादा कम उम्र का है, 20, और वो जो है वो इतने कम उम्र में जो है वो इतना ज़्यादा ईज़िली हर चीज़ जो है वो सँभाल लेता है। तो जब हमारा विभूषण जो है ना, वो बिना नॉक किए हुए अंदर आ जाता है, और हमारा विभूषण जो है ना, वो उसे देखता है, सॉरी, हमारा विभूषण जो है वो बिना नॉक किए हुए अंदर आ जाता है, और हमारा वांगजी जब उसे देखता है ना, तो उसके हाथ से जो है वो फ़ोन जो है वो गिर जाता है। फ़ोन गिरने के साथ ही जो हमारा वांगजी था ना, वो तुरंत वहाँ से भागता हुआ आता है और हमारे विभूषण को जो है ना वो हग कर लेता है। ये चीज़ें जो थे, इधर उधर के सभी उनके कलीग्स जो थे वो देख रहे थे। वो सभी हैरान होते हैं, बिकॉज़ उन्होंने आज तक ये चीज़ कभी भी नोटिस नहीं करी थी कि कोई, मतलब नाई के बाद कोई भी हमारे वंशी के विभूषण के इतने ज़्यादा करीब गया हो। एंड इट्स अ फर्स्ट टाइम कि कोई कलीग जो है ना, वो उसके सीनियर्स को जो है वो हग कर रहा है। इसके बाद हमारा वांगजी जो है ना, वो विभूषण के फेस को पकड़ते हुए उसे कहता है, आई मिस यू सो मच। तभी हमारा विभूषण जो है ना, वो बिल्कुल प्लस करना जो है ना वो स्टार्ट कर चुका था। वो उसे कहता है कि आई थिंक तुम्हें मुझे ना छोड़ देना चाहिए, सभी देख रहे हैं। तभी हमारा वांगची जो है ना, वो उसके फेस को जो छोड़ देता है, लेकिन वो उसके हैंड को ग्रैब करके उसे जो है ना उसके ऑफिस में जो है वो ले जाता है। उसके ऑफिस में ले जाने के बाद वो जो है विभूषण को वहाँ उसकी चेयर पे जो है वो बिठा देता है, और उससे जो है वो बातें करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। सबसे पहले उसकी बात यही थी कि आप इतने दिन से यहाँ नहीं थे, मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं काम अच्छे से कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज़ अगर कभी मेरे काम में कोई गड़बड़ी होती तो आप उसे आके जो थे वो ठीक कर जाते थे। लेकिन अभी पूरे 15 दिन हो चुके हैं, आप 15 दिन से यहाँ नहीं थे। सब कुछ उलट-पुलट यहाँ पे हो चुका है, और हमारा वांगजी जो है वो नॉन स्टॉप बोले ही जा रहा था, बोले ही जा रहा था। और यहाँ जो हमारा विभूषण था वो उसकी तरफ देखे हुए स्माइल किए जा रहा था, और उसे लग रहा था कि ओह माय गॉड, ये कोई इतना कैसे बोल सकता है, और वो भी। लेकिन तभी वो वांगजी को शांत करते हुए उसे कहते हैं कि वांगजी शांत हो जाओ, अब से मैं रोज़ यहाँ आया करूँगा, एंड आई एम सो सॉरी अबाउट दैट कि मैंने तुम्हें इतना ज़्यादा वेट करवा दिया। गाइज़, यहाँ पे मतलब जो हमारा वांगजी था ना, उसे तो विभूषण फर्स्ट साइट में ही पसंद आ गया था, लेकिन यहाँ जो हमारा विभूषण है, उसके दिल में धीरे-धीरे से जो है ना वो वांगची के लिए फीलिंग्स आएँगी, लेकिन वो वांगची को जो है ना वो एक्सप्रेस करने से जो है वो कतराएगा, बिकॉज़ उसका सबसे बड़ा ये होगा कि एक तो उनका एज गैप काफ़ी होगा, और दूसरा उसे ये पता लगेगा कि वो उसकी सिस्टर का जो है वो सन है, तो उनका क्या रिएक्शन होने वाला है। ये देखना जो है ना वो आगे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। इसके बाद जो हमारा वांगजी होता है ना, वो वहीं विभूषण के साथ में जो है वो बैठ जाता है, उससे बहुत ज़्यादा बातें करता है, और तभी वो उससे पूछता है कि आपकी सिस्टर की शादी आने वाली है, तो आप शॉपिंग नहीं कर रहे हो क्या? तभी जो हमारा विभूषण है उसे कहता है कि हाँ यार, मुझे शॉपिंग तो करनी है, लेकिन मेरे साथ जाने के लिए अभी कोई भी नहीं है। मैंने नाई को कहा था, लेकिन नाई उसके ब्रदर के साथ जो है ना वो कहीं जा रहा है। तभी वो कहता है कि इफ़ यू डोंट माइंड, अगर मैं चलूँ तो। तभी जो हमारा विभूषण है वो फिर एक क्वेश्चन मार्क लेते हुए वांगजी को कहता है कि मुझे फैशन सेंस के बारे में ज़रा-सा भी पता नहीं है, मुझे दिक्कत आती है। तभी हमारा वांगजी से कहता है कि मैं हूँ ना, तो किस बात की दिक्कत है? तभी जो हमारा विभूषण है, उससे कहता है कि ठीक है, तो तुम मुझे तुम्हारे फ़ेवरेट वाली प्लेस पे जो है वो शॉपिंग करवाने के लिए जो है वो लेके चलोगे। तभी हमारा वांगजी जो है ना उस बात के लिए जो है वो नोट कर देता है। थोड़े समय वहाँ वर्क करने के बाद वो दोनों जो है ना, वो हमारे विभूषण की कार में जो है वहाँ से निकल जाते हैं। काफ़ी देर ड्राइव करने के बाद वो जो है वो एक मॉल में जो है वो पहुँचते हैं। वो मॉल भी हमारे लॉन कॉर्पोरेशन के अंडर ही आता था। जिसके बाद जो हमारा वांगजी है वो अपने फेस को वहाँ पे जो है वो कवर कर लेता है, बिकॉज़ वहाँ पे कुछ ऐसी शॉप्स थी जिनके ओनर्स जो थे वो जानते थे कि हमारा वांगजी जो है वो हमारे लॉन्सिजान का जो है वो एडॉप्टेड सन है। वो अपने फेस को जो है वो कवर करता है, अपने सिर पे जो है वो कैप लगाता है। ये चीज़ देखने के बाद हमारा विभूषण जो था ना वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका था, और वो उससे कहता है कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? तभी वो उससे कहता है कि मैं इतनी क्यूट हूँ ना, तो मुझे अगर वैसे सभी देखेंगे और लड़कियाँ अगर मेरे पीछे भागेंगी, तो मैं आप पे कैसे जो है वो अपना ध्यान जो है वो दे पाऊँगा? इसी बात के लिए मैं ये सब कुछ जो है वो कर रहा हूँ। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण है वो अगेन से ब्लश करना जो है वो स्टार्ट कर लेता है, और वो उससे कहता है कि तुम फ्लर्टिंग में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो। तभी हमारा वांगजी उससे कहता है कि मैं साउथ कोरिया से आया हूँ, एंड मैंने वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये किया हुआ है, लेकिन इन रियलिटी उसने वैसा कुछ भी नहीं किया हुआ था, वो सिर्फ़ उसे चिढ़ाने के लिए जो था वो ये कह रहा था।
इसके बाद वो दोनों जो है वो मॉल में एंटर करते हैं। मॉल में एंटर करते ही हमारा वांगजी जो है ना, वो विभूषण को सबसे पहले जो है वो शूज़ स्टोर पे जो है वो लेके जाता है, मतलब शूज़ की वहाँ शॉप होती है। वो वहाँ काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन जो है वो देखते हैं, और यहाँ हमारा विभूषण जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होता है, बिकॉज़ उसे ये लगता है कि हाँ, वांगजी की जो पसंद है वो वाक़ई ही बहुत ज़्यादा अच्छी है, एक मैच्योर लेवल की है, और वो इसलिए जो है मतलब उसके लिए काफ़ी ज़्यादा वैराइटीज़ के शूज़ जो है वो पसंद करता है, जिसमें हमारे विभूषण को जो है वो 2 टाइप के शूज़ जो है वो पसंद आते हैं, और वो उन दोनों को जो है वो बाय करता है। जिसके बाद वो इंसिस्ट करता है हमारे वांगजी को कि वो भी अपने लिए कुछ ले ले, लेकिन ये हमारा वांगजी जो है वो मना कर देता है। जिसके बाद वो वहाँ से जो है वो अपने क्लोथिंग वाले सेक्शन में जो है वो चले जाते हैं, जहाँ भी वो हमारा जो वांगची है वो विभूषण को जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सूट्स वगैरह जो है वो ट्राई करवाता है। लेकिन इन दी एंड जो हमारा विभूषण था ना, वो एक ब्लैक कलर के सूट में आता है, और वो ब्लैक कलर का सूट मतलब इतना ज़्यादा अडोरेबल हमारे विभूषण के ऊपर लग रहा था कि हमारा वांगची तो उसे देखता ही रह जाता है। मतलब उसे कह सकते थे कि उसका हर्ट जो था ना, वो सेकंड टाइम जो था ना, वो हमारे विभूषण के ऊपर जो था वो स्लिप हो चुका था। जैसे ही हमारा वांगजी जो है ना उसे वैसे दिखता है, तो वो तुरंत उसके पास जो है वो चला जाता है, बिकॉज़ वहीं साइड में खड़ी हुई एक लड़की जो थी, वो हमारे विभूषण की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ जो थी वो किए जा रही थी। वो लड़की वहाँ की वर्कर ही थी, लेकिन तभी जो हमारा वांगजी उसके पास जाता है ना, तो वो जल्दी से जो है हमारे विंग को जो है ना वो कमर से ग्रैब करके उसे अपनी तरफ खींच लेता है, और उसे कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हो। जैसे ही वो लड़की उन दोनों को वैसे दिखती है ना, तो उसका फेस बिल्कुल मतलब बिल्कुल एक ब्लश कर चुका था, बिकॉज़ उसे ये लग रहा था कि ये दोनों जो है वो कपल है, और वो जो है वो अपने साइड में खड़े हुए दूसरे कलीग को कहती है कि दे आर सो स्वीट ना। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण था ना, वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। तभी वो उसे कहता है कि वांगजी, मैं कुछ और ट्राई करके आता हूँ। तभी वो कहता है कि नहीं, आई थिंक और ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे शूट कर रहा है। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण है ना, वो उस शूट को जो है वो फाइनल कर देता है। इसके बाद वो अदर स्टोर में जो है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की शॉपिंग के लिए जो है वो चले जाते हैं, और यहाँ हमारे विभूषण की शॉपिंग के साथ हमारे पार्ट का जो है वो एंड हो जाता है। तो गाइस, होप कि आपको मेरा आज का पार्ट जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी नए पर्सन यहाँ आ रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी को कोई दिक्कत लग रहा है तो कमेंट में प्लीज़ अपनी प्रॉब्लम को जो है वो शेयर कीजिएगा, ताकि मैं अपनी स्टोरीज़ को जो है वो इम्प्रूव कर सकूँ। और लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।